नमो नारायण दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं कार्तिक माह में नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मडेर पर जा बैठे। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाम, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरी जीवड़ो कृषि किशन के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछने लगी। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या नहीं, मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाम, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरी बिगड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। नगर बसेरा करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और कहने लगा कि ससुरा गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा करने के साथ जाट व भाट कहने लगे कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाम, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ,
माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुलटी छठी रास, मेरी बिगड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, जड़ से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से यह भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। नमो नारायण।